कुशवाहा जाति का है, लगभग 4.5% बिहार में। हम्म, उसमें ही इतना बड़ा माहौल पैदा कर दिया है कि कुशवाहा जाति को साधे बिना ना एनडीए ना महागठबंधन सत्ता पे काबिज हो सकता है। किया जाए तो त्रिवेणी संगम वाला तिकड़म जो है वो लगाया जाए, कहा जाए कोयरी कुर्मी और यादव जो है आपस में भाई भाई पक्ष में वोट भी पड़ने शुरू हो गए। कुशवाहा जाति के लोग महागठबंधन की तरफ टर्न होना शुरू हो गए। लगातार लॉलीपॉप दे रही है कुशवाहा जाति को, तो वहीं महागठबंधन भी कुशवाहा जाति को लॉलीपॉप दे रहा है। प्रकटवा करिए तय हाँ, कुशवाहा के कुशवाहा के मौर्य वंशी हैं। मौर्य वंश के हाँ, इस बार कुशवाहा समाज एनडीए के साथ ही रहेगा। देखिए, बिहार में चुनाव कोई भी हो, जाति समीकरण बहुत मायने रखता है। तमाम जातियों पे बात बिहार में हो रही है। तमाम जातियों के नेता अपनी अपनी जातियों को लेकर के चुनावी मैदान में कमर कस रहे हैं। आज हम बात करेंगे खासतौर पे कुशवाहा जाति की। बिहार में कुशवाहा जाति क्या कर सकता है, कुशवाहा जाति की औकात क्या है। मात्र 4-4.5% के लगभग कुशवाहा जाति है। करीब 55 लाख की आबादी बिहार में जातीय जनगणना के अनुसार कुशवाहा जाति की। लेकिन कुशवाहा जाति बिहार विधानसभा चुनाव में कितना बदलाव कर सकती है, कुशवाहा जाति के पास क्या औकात है बिहार विधानसभा चुनाव में बदलाव करने की, इन्हीं बिंदुओं पे बात करेंगे। हमारे साथ पत्रकार मित्र हैं हमारे मनीष कुमार। क्या लगता है मनीष जी? देखिए भैया, अगर बात की जाए कुशवाहा जाति का, तो कुशवाहा जाति एक ऐसा जाति है जो मात्र 55 लाख जनसंख्या में, मतलब जो वोटर की अगर बात की जाए तो 55 लाख जनसंख्या कुशवाहा जाति का है, लगभग 4.5% बिहार में। उसमें ही इतना बड़ा माहौल पैदा कर दिया है कि कुशवाहा जाति को साधे बिना ना एनडीए ना महागठबंधन सत्ता पे काबिज हो सकेगी। कुशवाहा जाति इतना वजूद रखता है, बात में तो दम है, इतना पावर रखता है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 2020 विधानसभा चुनाव को आप देख लीजिए, तेजस्वी यादव की पार्टी यानी महागठबंधन को 37.26% के करीब वोट मिला। वहीं एनडीए को कितना मिला, तो 37.29 के करीब मिला। यानी समझा जाए तो 0.03% वोट जो है महागठबंधन को कम मिला। किनके तुलना में, तो एनडीए की तुलना में। सरकार बन गई, और सरकार किसकी बन गई, एनडीए की सरकार। सत्ता से दूर हो गए मात्र 0.03% के वजह से। और 2020 विधानसभा चुनाव में जब मात खा गए महागठबंधन के लोग, तो उन्होंने एक बात सोचा। बात क्या सोचा, एक त्रिवेणी संगम शुरू किया गया था, जिसमें कोयरी और मुसलमान और एक और जाति जो है, इन तीनों को जोड़ करके एक बनाया गया था संगठन, कि मतलब यादव, कोयरी, दांगी, ये सब जो है एक साथ रहने वाले जात है, एकजुट रहने वाले जात बनाया गया था राजनीतिक लाभ की वजह से। लालू यादव किस पर चलते थे, एमवाई समीकरण, मुस्लिम और यादव समीकरण। लेकिन लगा कि मुस्लिम यादव तो हमारा हो गया, फिर भी हम 20 साल से सत्ता में नहीं है, दूर चल रहे हैं, तो क्या किया जाए, तो त्रिवेणी संगम वाला तिकड़म जो है वो लगाया जाए, कहा जाए कोयरी कुर्मी और यादव जो है आपस में भाई भाई, माने त्रिवेणी संगम, ये तीनों के गुठजोड़ होगा, वोट पड़ जाएगा महागठबंधन। देखिएगा उसका कैसे लालू प्रसाद यादव जो है कुशवाहा को साधने के लिए, कुशवाहा जितना ताकतवर है उस ताकत को लालू प्रसाद ने अनुभव किया, और 2024 लोकसभा चुनाव में 5 कुशवाहा जाति के कैंडिडेट उतारे। फायदा भी हुआ उसका। हाँ, सरवन कुशवाहा, अभय कुशवाहा। वहीं अगर बात की जाए
तो भाकपा माले ने भी कैंडिडेट उतारा, राजाराम सिंह जी बिल्कुल। और वहीं आपके और कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस ने भी उतारा। तो 5 कुशवाहा जाति को मैदान में लोकसभा चुनाव में उतारा। बीजेपी ने भी 4 उतारे, लेकिन कुशवाहा जाति जिस तरीके से वोट महागठबंधन को की, और इस वजह से की क्योंकि एक माहौल बना दिया गया कि कुशवाहा जाति के ज्यादा कैंडिडेटों को मौका दिया है कौन, तो महागठबंधन। इसी वजह से महागठबंधन के पक्ष में वोट भी पड़ने शुरू हो गए, कुशवाहा जाति के लोग महागठबंधन की तरफ टर्न होना शुरू हो गया। उसका खमियाजा ये हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता चुनाव हार गए। कुशवाहा नेता के तौर पे आज भी सर्वमान्य नेता है, उसके बावजूद वो चुनाव हार गए। वो उस बेल्ट से हार गए जहां कुशवाहा की आबादी ज्यादा है। ये स्थिति बनी। अब इस बात को समझिए कि जितना कम संख्या में है कुशवाहा जाति, फिर भी आखिर सभी को लालच क्यों है? तो खास करके महागठबंधन को लालच इस वजह से है क्योंकि कुशवाहा जाति अभी तक एनडीए के कोर वोटर है। नीतीश कुमार की वजह से, उपेंद्र कुशवाहा की वजह से, सम्राट चौधरी की वजह से, लेकिन मेनली नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा की वजह से कोयरी, कुर्मी और दांगी जो है वोट कर देती है एनडीए को। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने सेंध मारना शुरू कर दिया लोकसभा चुनाव के दौरान, और स्थिति ये है कि ये जो 0.03% का जो फासला रहा है 2020 विधानसभा चुनाव में, उसको इस बार पूरा करने के प्रयास में उतर गए। हाँ, आप इस चीज को देखिए कि क्यों। तो जीते कौन? अभय कुशवाहा, औरंगाबाद से संसदीय क्षेत्र से जीत गए, बना दिया गया क्या, तो संसदीय दल का नेता, युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय कुशवाहा को बना दिया है। क्यों? कुशवाहा जाति को साधने के लिए। समझिएगा बात को। अब कुशवाहा जाति ये कंफ्यूजन में है कि आखिर हमको जाना कहां है विधानसभा चुनाव। हाँ, वैल्यू दोनों तरह बराबर मिल रहा है, वैल्यू दोनों तरह मिल रहा है, क्योंकि अब कुशवाहा जाति के हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है। समझे? तो बीजेपी भी लगातार लॉलीपॉप दे रही है कुशवाहा जाति को, तो वहीं महागठबंधन भी कुशवाहा जाति को लॉलीपॉप दे रही है। एक नया चीज भी हुआ है इन दिनों, क्या? कुशवाहा जाति को लेकर के बिहार में। हाँ। आरजेडी के नेता है राघवेंद्र कुशवाहा। हाँ। पहले जाप पार्टी के, पप्पू यादव की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने पिछले दिनों सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के ऊपर एक बयान दिया, कह दिया कि देवेश चंद्र ठाकुर के घर को डायनामाइट लगा के उड़ा देंगे। हाँ, ब्राह्मण के घर को। हाँ, तो अब ये देखिए, इसके पीछे भी मोनोपोली वही है। क्योंकि कुशवाहा जाति को साधने का प्रयास। अब देखिए कैसे, इस चीज को समझिए। कुशवाहा जाति के नेता ने फॉरवर्ड के नेता को गाली दी, या मतलब जो धमकी दिया, डायनामाइट से उड़ाने का धमकी दिया। अब फॉरवर्ड जाति के जो लोग हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे, ठीक है, कुशवाहा को गाली देंगे, ठीक है। अब राघवेंद्र कुशवाहा को गाली देंगे तो पूरा कुशवाहा समाज जो है उसको अपने ऊपर लेगा, ठीक है। फॉरवर्ड गरीत है, कुशवाहा के मौर्य वंशी हैं, मौर्य वंश के। तो ये सब भी जो छोटा छोटा चीज जो हो रहा है, ये सब भी चुनावी फैक्टर है। कुशवाहा जाति को तोड़ने का प्रयास हर तरह से किया जा रहा है, ये सब चीज भी है। तो कुशवाहा जाति जाएगा किधर, सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि कुशवाहा आज तक कोर वोटर नीतीश कुमार का रहा, बीजेपी का रहा। अब कुशवाहा जाति को जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव साध रहे हैं, क्या लगता है राघवेंद्र कुशवाहा का बयान कि डायनामाइट से उड़ा देंगे, और इसलिए दिया गया क्योंकि कोई ठाकुर, ब्राह्मण या राजपूत समाज के लोग जो हैं ये गाली दे राघवेंद्र कुशवाहा को, ताकि लोग उसके कुशवाहा की अस्मिता से जोड़ दे और कुशवाहा समाज का वोट जो है टर्न कर जाए महागठबंधन के। एकदम साफ तौर पर यही दिख रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में फायदा किसके तरफ होगा, ये बताइए, महागठबंधन के तरफ या एनडीए की तरफ 2025 विधानसभा चुनाव में? देखिए, हमको लगता है कि कुशवाहा जाति समझदार है,
कुशवाहा जाति समझदार क्या है, ये लगता क्या है? कुशवाहा जाति को हमेशा से ये बोल करके बरगलाया जाता है, नीतीश कुमार का जो समीकरण था लव और कुश। हाँ। तो कुश छोटा भाई, लव बड़ा भाई, ठीक है, बिल्कुल। तो एक तरह से अगर जमीन पे जाइएगा कहीं ना कहीं तो कुशवाहा जातियों में एक तरह से मतलब असंतोष का भावना है कि लव को तो अधिकार मिल गया है, हाँ। लेकिन कुश को जो मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। हाँ। लेकिन इस चीज को साधने का प्रयास भी एनडीए ने किया। जब लास्ट में अभी जो सत्ता में जब एनडीए आई, पूर्ण रूप से बीजेपी का जब समर्थन मिला, ठीक है, तो सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। बिल्कुल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को हमेशा से दिया जाता है, बड़ा भाई मुख्यमंत्री है तो छोटे भाई जो है उप मुख्यमंत्री है, बिल्कुल, ठीक है। हाँ। लेकिन बावजूद इसके असंतोष की भावना कहीं ना कहीं है। अब देखिए इस असंतोष की भावना को सीट शेयरिंग में एनडीए दूर कर सकती है। हाँ। ठीक है, आरएलएम को उपेंद्र कुशवाहा को अच्छा खासा सीट देके संतोषजनक सीट दिया जा सकता है। ठीक है, प्लस एनडीए में बीजेपी में एक बड़े नेता हैं सम्राट चौधरी, बिल्कुल, ठीक है, इनको भी मान सम्मान पूरी तरीके से दिया जा रहा है। ठीक है, सीट बंटवारे में जो है मतलब सीट बंटवारे के बाद जब टिकट देने की बारी आएगी तब हो सके एनडीए जो है कुशवाहा जाति को संतोषजनक सीटें भी प्रदान करे। कुशवाहा जाति के उम्मीदवारों को सीट जिस तरीके से लालू यादव ने प्लस कर दिया था लोकसभा चुनाव में, तो उस तरीके से प्लस करके भी इस सब की भरपाई हमको लगता है कि एनडीए कर लेगी। और हमको जहां तक लगता है कि इस बार कुशवाहा समाज एनडीए के साथ ही रहेगा। ज्यादा आपको क्या लगता है? संभावना तो यही हमको ये लगता है कि एनडीए जो है में या महागठबंधन में कुशवाहा जाति के लोग अपने लोकल कैंडिडेट को देखेंगे। लोकल में यदि कुशवाहा जाति के कैंडिडेट है तो वो वोट महागठबंधन का हो कैंडिडेट या बीजेपी का या एनडीए का, वोट कुशवाहा जाति के नेता को कर देंगे। लेकिन जिस क्षेत्र में कुशवाहा जाति का नेता नहीं होगा उस क्षेत्र में फिर एनडीए को देखेगा, ये भी तय है। अब मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में कुशवाहा जाति की आबादी सबसे ज्यादा है, अब वहां पे एनडीए भी कुशवाहा जाति को उम्मीदवार दे देगा और इंडिया गठबंधन भी कुशवाहा जाति को, तो एनडीए की तरफ जाएगी, तो एनडीए की तरफ ऑटोमेटिक झुकाव होगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अब कुछ मतलब 100 में 2, 4, 5 को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो इंटैक्ट कुशवाहा समाज इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ रहने वाला है। चूंकि हम ज्यादा नहीं 2, 4, 5 विधानसभा अभी तक घूमे हैं और वहां के कुशवाहा वोटरों से बात भी की है हमने, तो साफ तौर पे नीतीश कुमार को वो लोग फिर से 2025 से 30 में नीतीश कुमार को ही देखना चाह रही है। कि कुशवाहा जाति को भी पता है कि आरजेडी अगर सत्ता में आ गई, ठीक है, तो भी हमको कुछ भी हासिल होना नहीं है विशेष। बिल्कुल, अभय कुशवाहा को ठीक है जहां सेट करना था कर दिया, युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, संसदीय दल का नेता बना दिया गया, लेकिन अभय कुशवाहा एक कुशवाहा को टिकट दिला सकते हैं आरजेडी से? नहीं। लेकिन सम्राट चौधरी दिला सकते हैं। एक कुशवाहा को टिकट दिला सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन सम्राट चौधरी दिला सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा दे सकते हैं और दिला भी सकते हैं, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। लेकिन यही चीज अभय कुशवाहा नहीं कर सकते। बिल्कुल, अगर अभय कुशवाहा में ये क्षमता है कि दिला सकते हैं तो बोले और कहें कि हमने इस कुशवाहा को टिकट दिलाया। टिकट देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव को और तेजस्वी यादव को है, किसी तीसरे को उसमें हस्तक्षेप का मौका ही नहीं दिया जाएगा। ये सब जानता है भाई, सर्वविदित है, ये तो है। तो नहीं संभव है कि कुशवाहा जाति भी इस चीज को नहीं समझता होगा। बिल्कुल, ठीक है, जितना हक अभी एनडीए में मिला हुआ है या आगे भी मिल जाएगा, ठीक है, उतना नहीं जब तक नीतीश कुमार रहेंगे, सम्राट चौधरी रहेंगे, ठीक है। अभी भी भले प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हो एनडीए के, लेकिन आप और हम पत्रकारिता में हैं, दिल्ली जाते हैं बीजेपी कार्यालय, सबसे ज्यादा किनकी चलती है? बिल्कुल सम्राट चौधरी का, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, सम्राट चौधरी से
तो बड़ा नेता कोई नहीं है कोई नहीं एनडीए है। में। हाँ बिल्कुल। तो कुशवाहा समाज ये चीज को थोड़े नहीं समझेगा। इंटैक्ट कुशवाहा समाज एकदम एनडीए के पक्ष में रहेगा, किसमें हमको किंतु परंतु नहीं लगता। चलिए, तो ये थे हमारे साथ निशिकांत गिरी। तमाम मुद्दे पे डिस्कशन हो रहा था। कुशवाहा जाति एक ऐसी जाति है ना जिसके वोटों के बिना आप सत्ता पे काबिज होने की कल्पना कर ही नहीं सकते। मौर्य वंशी है और जिस प्रकार से सत्ता पे किसको बैठाना है और किसको उतारना है, ये कुशवाहा जाति के लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।